You have to believe in yourself. You have to believe in your ability. You are capable of. हेलो दोस्तों, मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल सफलता क्लासेस पे आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं था, जिस कारण रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपको प्रतिदिन रेगुलर एक वीडियो जो संविधान पे आधारित होगा, प्रतिदिन आपको मिलेगा। और मैं इस चैनल पे संविधान को बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाऊंगा और इस संविधान को यहाँ को ख़त्म करूंगा। और संविधान के लिए जो भी सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, जैसे लक्ष्मीकांत है और डीडी बसु, इस दोनों का निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस सेशन की शुरुआत से पहले मोटिवेशन के लिए मैं एक कविता कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में एक सुराख हो नहीं सकता। कौन कहता है कि आसमान में एक सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अभी जो समय चल रहा है, हम लोग सभी को देख रहे हैं, पेंडेमिक के कारण किसी की भी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। सभी किसी का पढ़ाई ठप पड़ा हुआ है। इसी के साथ मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं YouTube पे संविधान आप सभी को बहुत ही सरल भाषाओं में बताऊंगा। तो पहले जानते हैं संविधान। संविधान होता क्या है, ये क्या है संविधान? संविधान एक ऐसी पुस्तक है, दस्तावेज है, जिससे हमको अपने देश में रहने की जो भी शक्ति प्रदान की। संविधान से ही हमें पता चलता है कि हमें कौन सी शक्तियां हमें प्रदान है। हम अपने देश में कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, हमें किस किस चीज की छूट दी जाती है। हमें अगर कोई हम सरकारी नौकरी करते हैं तो हम जिस जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमें वहाँ पे रिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। चाहे हमें जो भी शक्तियां हैं वो हमें इस संविधान के थ्रू ही मिलती है। संविधान देखा जाए तो एक मौलिक कानूनों का क्या है, मौलिक कानून का संकलन है, जिसके थ्रू जनता और सरकार के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। और जिसके थ्रू क्या है, जनता अपने अधिकारों को जानती है और सरकार एक सही ढंग और सुचारू रूप से सभी जगह क्या करती है, अपना सभी राज्यों में अपना शासन सही ढंग और सही व्यवस्थित तरीके से चलाती है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये क्या संविधान, पहले देखते हैं कि क्यों संविधान क्यों जरूरी था। तो हर एक देश एक संविधान लागू इसलिए करते हैं कि उनके देश में कोई भी शासन क्या एक सुचारू ढंग से चल सके। अगर यह संविधान न हो तो सभी कोई क्या होगा, एक निरंकुश हो जाएगा, जिसको जो मन में आए वो करेगा, कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा। और यही संविधान के रहने से कारण क्या होता है, संविधान की नजर में क्या है, सब कोई बराबर है। ना कोई धनी है, ना कोई गरीब है, और ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। यानी संविधान की नजर में सब कोई क्या है, इक्वल है, बराबर है। देख लेते हैं संविधान सबसे पहले कहाँ। तो संविधान सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ, और अमेरिका में ही सबसे पहले लिखित संविधान है। अमेरिका का ही लिखित संविधान है, जो वहां पे 4 मार्च 1789 ईस्वी को अमेरिका में सबसे पहले संविधान लागू हुआ। और वह कहाँ पे, तो संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया और 11 राज्यों के सम्मेलन के बाद। वह सम्मेलन कब हुआ था वह सम्मेलन आपको 17 सितंबर 1787 ईस्वी को हुआ था। और इसी सम्मेलन के बाद से अमेरिका में क्या संविधान लागू हुआ। कब, तो 4 मार्च 1789 ईस्वी को। तो हम यह कह सकते हैं कि सबसे पहले संविधान कहाँ लागू हुआ, अमेरिका में सबसे पहले लागू हुआ। और उसके बाद और जगह से, यानी सबसे पहले अमेरिका में संविधान लागू हुआ। और हम ये देख सकते हैं कि संविधान के प्रकार, यानी संविधान के प्रकार देख लेते हैं। प्रकार, तो संविधान हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, और एक होता है अलिखित संविधान। वह संविधान जो एक बुक के तौर पे या किसी दस्तावेज के तौर पे लिख के रखा गया है, उसे बोलते हैं लिखित संविधान। और वह संविधान जो लिखित नहीं है, और उसे क्या बोलते हैं, मौखिक बोल सकते हैं या अलिखित बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो लिखित संविधान
नहीं देखा है। तो हमारे देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा देश भारत का। और अमेरिका और भी बहुत सारे देश हैं जिसका संविधान, ठीक है। और अलिखित में केवल एक ही देश है ब्रिटेन, जिसका अलिखित संविधान है, जिसका संविधान लिखा नहीं गया है। कुछ कुछ लिखे गए हैं और बहुत सी चीज क्या है लिखे नहीं गए हैं। नहीं लिखने का कारण ये है कि ये संविधान हमेशा बदलते रहते हैं, जिस कारण इन्हें अभी तक लिखा नहीं गया है। ये हम लोगों ने देखा कि संविधान क्यों जरूरी है। कोई भी देश सही सुचारू ढंग से आप पे शासन करेगा तो हम इस सब को एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा एक परिवार है, मानते हैं हम क्या है, हमारे पापा है, मम्मी है, भैया है और बहनें हैं, ठीक है। हमारा एक परिवार है, अगर इस परिवार में कोई नियम कानून ना हो, अगर गार्जियन का जो हमारे माता पिता अगर वो कुछ कहते हैं, अगर हम उसको नहीं मानते हैं और उस घर में कोई नियम या कानून नहीं है, तो वो घर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं। माने कि कोई बच्चा अपनी मर्जी का है, कभी घर से गया, कभी घर से कहीं गया तो रात भर तक बाहर ही रहा, तो वो क्या हो, वो घर ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। यानी हर एक चीज को सही सुचारू रूप से चलने के लिए क्या चाहिए, एक नियम, एक ढंग, एक सलीका चाहिए। तो संविधान क्या है, वही है, वही क्या है, एक नियम, ढंग और सलीका है, जिसके कारण क्या है, कोई भी देश अपने शासन व्यवस्था को चलाते हैं। यानी कोई भी देश या वहाँ की जो भी सरकार है अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाते हैं। अगर कुछ भी कोई भी चीज परिवर्तन करना हो तो संविधान में उस चीज को मेंशन किया जाता है कि हाँ यहाँ इस संविधान में परिवर्तन किया भी जाता है। और हम देख सकते हैं हमारा संविधान भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हम इस संविधान के ही बारे में जानेंगे। और हम जानते ही हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद भारत पूरी तरीका से अंग्रेजों के शासन में चला गया और अंग्रेज 200 साल शासन करने के बाद हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो नेहरू जी हो, गांधी जी हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, उन लोगों के अथक प्रयास और अथक मेहनत के बाद हमें कहीं आजादी मिली। और आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी मिलना बड़ी चीज नहीं है। मिलने के बाद कैसे देश को सुचारू ढंग से हम चलाएंगे। मिलने के बाद नेहरू जी थे और बहुत से ऐसे नेता थे जिनके अथक प्रयासों के बाद हमें क्या आजादी मिली। और सरदार पटेल का जो सबसे बड़ा योगदान था, जिसके कारण हम एक क्या है अखंड भारत बन पाए। अखंड भारत का और हमारा एक देश ऐसा है जो वहाँ पे हर एक 200 किलोमीटर या पे जाएंगे तो रहन सहन, भाषा, खान पान सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस विविधता को बनाए रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसे एक संविधान सभा की गठन की गई। और संविधान सभा के गठन के बाद संविधान को बनाया गया और उसमें नियम कानून, और इतनी जल्दी संविधान बनाना तो था, तो खुद से तो बहुत दूसरे देश के जो संविधान है उनसे हम लोगों ने क्या हेल्प लेकर भी अपने संविधान को बनाया और अपने संविधान का गठन किया। और इसमें सब हमारे संविधान को बनने में सबसे बड़ा योगदान भारत अधिनियम 1935 ने सबसे बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ। अब हमने देख लिया कि संविधान क्यों जरूरी था। अब हम आगे देखेंगे, आगे इस सीरीज में हम लोग देखेंगे संविधान कब और कैसे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे सीरीज हम ऐसे ही लाएंगे। नेक्स्ट सीरीज आपको कल दिया जाएगा।